अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई। आप इसको चावल की चमचम भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं और टेस्ट में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ही बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ लीटर दूध लिया है और इसको हम एक बॉयल आने तक गर्म करेंगे। और हमारे पास 1/4 कप चीनी है, ये हमने डाल दी है इसमें। इसको मिक्स कर लेते हैं। दूध को हम 5 मिनट तक पका लेंगे। अब मैं इसमें खुश्क दूध डाल रही हूँ, पाउडर मिल्क। तो मैंने 3 टेबल स्पून पाउडर मिल्क लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मिला लेंगे ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। साइडों से हम इसको साफ़ करते रहेंगे ताकि दूध नीचे इसमें साइडों में नहीं लगे। और 5 मिनट इसको पकाते हुए हो गए हैं और दूध गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें चावल का आटा डालूँगी। 1 कप हमारे पास चावल का आटा है। थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, एकदम सारा नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे इसको। इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये बाद में खुद ही सेट हो जाएंगी। तो बस हम थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा इसमें डाल लेंगे। जल्दी जल्दी इसका चम्मच हमें तेज़ी के साथ चलाना है और इसको मिक्स करते जाना है। ये देखिए, इसमें गुठलियाँ भी बनती हुई नज़र आ गई हैं, लेकिन ये जैसे जैसे पकेगा ये खुद सेट हो जाएंगी सब। अब मैंने बाकी का भी सारा इसमें चावल का आटा मिला दिया है। बस इसको हमें मिक्स करना है, ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा और डो की शक्ल में आ जाएगा। इसको मिलाते रहेंगे हम स्पैचुला से और गुठलियाँ देखिए इसकी खुद ब खुद ख़त्म होती जाएंगी। जैसे जैसे हम स्पैचुला चलाएंगे तो इसकी गुठलियाँ ख़त्म होती जाएंगी। ऐसे हम इसको मिला लेंगे। ये देखिए इसकी डो बनना शुरू हो गई है और अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। ये देखिए इससे कढ़ाई को छोड़ दिया है। अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर लिया। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अब ये हल्का सा गर्म है तो इसको हम सेट कर लेते हैं हाथ से। इसे हम इसको मसल लेंगे। ये देखिए हमने इसको ऐसे करके सेट कर लिया। ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है एकदम। और अब हम हाथ पर हमने ऑयल लगा लिया है और अब हम इसके इस तरीके से पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे और इसको चमचम की शक्ल हम इसको देंगे। देखिए हम ऐसे लंबाई में फिर इसको कर देंगे ऐसे इस तरीके से। आप चाहें तो गोल शक्ल में भी इसको बना सकते हैं, गोल शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बाकी की सारी चमचम तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए हमने बाकी की सारी तैयार कर ली है। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसमें 1 कप हम चीनी डालेंगे और 2 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। और अब मैं इसमें पिसी हुई सब्ज़ी इलायची डाल रही हूँ। 7 हमने सब्ज़ी इलायची ली थी, उनको हमने छिलका समेत ही पीस लिया है। तो ये इसके जो मोटे मोटे नज़र आ गए छिलके हैं, इनमें भी फ्लेवर होता है बहुत अच्छा सा, इसीलिए हमने छिलका समेत इनको पीसा है। अब चीनी को मेल्ट होने देते हैं, इतना पकाना है चीनी मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए चीनी यहाँ पर मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें शीरे में चाशनी में इसको पकाएंगे और जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा तो ये फूल जाएंगी। ये देखिए मैंने
डाल दी हैं इसमें सब। तो अब मैं इसको 3 मिनट तक पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो इसको हम हिला रहे हैं ऐसे, और इसको हम 3 मिनट तक पकाएंगे हल्की आंच पर। 3 से 4 मिनट आप पकाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा वरना ये टूट सकती हैं। ये देखिए फूल कर ये बड़ी हो चुकी है, काफ़ी साइज़ इनका बड़ा हो चुका है। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। और ये मैंने यहाँ पर पिसा हुआ खोपरा ले लिया है, तो इससे हम इसको कोट कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में और बहुत आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी हमारी ये चमचम बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा आपको कैसी लगी हमारी आज की ये रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।